हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल आपकी डिमांड पर सुजलॉन की वीडियो बनाई थी। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, किस तरीके से हिस्ट्री और प्रेजेंट को मिलाया और डिसीजन लिया। और आज आपकी डिमांड पर बनाने जा रहे हैं टाटा टेली सर्विसेज। लगातार अपर सर्किट लग रहा है, ऐसा क्यों है? अगर सच में कुछ दम है तो ऐसे पेनी स्टॉक को लेना फायदेमंद है। तो हम चाहेंगे पहले आप कंपनी से दोस्ती करें, क्योंकि बिना कंपनी से दोस्ती किए कभी आप सही तरीके से फायदा नहीं ले सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आपका विजन क्लियर हो जाएगा, आप खुद के बॉस बन के आप स्टॉक का करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। और इसीलिए वीडियो को एक वीडियो है लेकिन दो पार्ट है, एक हिस्ट्री एक प्रेजेंट। हिस्ट्री जरूरी है क्योंकि आगे पोजीशन लेना है या नहीं लेना है, वहां पर हिस्ट्री बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और हम लोग यहीं पर मिस कर जाते हैं और हम सही डिसीजन नहीं ले पाते और फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे होने में गिर क्यों गया, हम परेशान होने लगते हैं। तो प्लीज इस बात को समझिए और लास्ट में मैं इसको अगेन प्रूफ भी करूंगा तो आपका विजन क्लियर हो जाएगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें और आप उसका पूरा फायदा लेते रहें। और रात के 8:30 बजे का शो, आपका अपना शो, जहां देते हैं कुछ ट्रेड और पैसे कमा सको। कल भी जो ट्रेड दिए थे उन्होंने पैसा बनाया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा टेली सर्विसेज टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है, जो कि बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस दोनों ही मॉडल पे काम करती है। और अगर इनके प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो यहाँ टेलीकॉम और उससे जुड़े सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें इंक्लूड है कंज्यूमर स्पेस में 2G 3G मोबाइल सर्विसेज, होम ब्रॉडबैंड, पब्लिक वाईफाई जैसी सर्विस आती है और साथ में ये कंटेंट सर्विस भी देते हैं। अब टाटा टेली सर्विसेज के फाइनेंस को देख लेते हैं पहले, फिर इसकी आगे की कहानी को समझेंगे। तो जैसा कि आपके सामने इसका नेट इनकम आप दिख रहा है कि 2020 में काफी लॉस था, लेकिन 2021 में वो घटा है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन आ रहा है। इसका रीजन क्या है वो भी आगे आपको समझ में आएगा। ये फाइनेंशियल को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत हेल्प करने वाला है आगे डिसीजन लेने में। तो अभी बड़ी खबर क्या है, तो जैसा कि पता है कि TTSL से जुड़ी है टाटा सुपर ऐप, और टाटा सुपर ऐप देने वाला है टक्कर रिलायंस जियो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को। टाटा ग्रुप ने डिजिटल स्पेस में अपने नए ऐप जो सुपर ऐप को अनाउंस किया है, जिसके लिए वो अपने लॉस से जूझ रहे सब्सिडरी टाटा टेली सर्विसेज से टेक्निकल सपोर्ट और इंटरप्राइज सॉल्यूशन लेने का विचार कर रहे हैं। अब हालांकि ये अनाउंसमेंट कुछ महीनों पुराना है, बट जैसे जैसे सुपर ऐप की अपडेट आती है ये सोया हुआ स्टॉक चलने लगता है और अपर सर्किट लगने लगता है। पहले भी वही हुआ था और अभी भी यही हो रहा है। इसके अलावा अपने बिजनेस को नया शेप देने के लिए पिछले कुछ महीनों पहले TTSL के शेयर होल्डर्स ने 5,000 करोड़ का फंड रेंज अपने पेरेंट फर्म टाटा ग्रुप से प्रीफरेंशियल शेयर के रूप में प्लान किया था। साथ ही कुछ अमाउंट ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के थ्रू रेज करने के प्लानिंग में है। तो अब इन दोनों ही केस में टाटा टेली सर्विसेज को कुछ ना कुछ फायदा होगा, ये एक सच है। तो दोस्तों यहां अगर ओवरऑल चीजों को गौर से देखें तो TTSL के पास केवल जो अभी अगर पुरानी हिस्ट्री को और शॉर्ट करें तो पैसे गए हैं। पहले इन्होंने एजिया ड्यूज में पैसे पे किए थे, कभी लोन पेमेंट को, तो कभी कुछ कभी कुछ। और इतना पेमेंट करने के बाद भी कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेट है वो आज भी इंक्रीजिंग मोड में है, घटा नहीं है। ये है हिस्ट्री और यही हिस्ट्री डिसाइड करेगी आगे, याद रखिएगा। अब आगे की लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट है बिग 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 न्यूज। अब जो टाटा सन्स है वो टाटा टेली सर्विसेज को न्यू अवतार में ला रहे हैं, टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज, TTBS, जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज को कैटर करेगी। और साथ में ये जो रीवैम्प हो रहा है वहां से शुरू होगा गेम सुपर ऐप का, जहां से इन्हें मिलेंगे बहुत ही वेरियस सर्विसेज, वेरियस कस्टमर। अब TTBS ने लॉन्च किया है स्मार्ट फ्लो क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, जो SME को टारगेट करेगा। अब आप कहेंगे बार बार ये स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज को टारगेट की बात आ रही है, तो कितना दम है इसमें? यस, तो दम बहुत है, क्योंकि ये जो है ना 63 मिलियन का टारगेट बेस स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज है, यानी ये बिग नहीं, वेरी बिग है। अब यहां पर एक चीज और बता दूं, जो टाटा कॉम है वो लार्ज इंटरप्राइजेस को कैटर करती है। तो टाटा कॉम से लार्ज इंटरप्राइज को टारगेट कर दिया गया
और टीटीबीएस से स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज को, यानी कहा जाए तो भैया किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको पकड़ के चलेंगे। हमारी अलग अलग कंपनियां, आओ जिससे आओ जैसे आओ। अब यहां पर टाटा सन्स ने अपना कंज्यूमर मोबाइल बिजनेस भारती एयरटेल को बेच दिया था, आई होप आपको पता होगा, लेकिन इंटरप्राइज सेगमेंट को अपने पास बनाए रखा था। अब यहां से ये जो सर्विसेज में है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, फिनटेक, एसएमई, इन सबको कैटर करने वाले हैं। अब गौर कर पा रहे हैं आप कि आज इनके ऐप में क्या हेल्थ केयर नहीं आने वाला है, इंश्योरेंस नहीं आने वाला है, कि ई कॉमर्स नहीं आने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि खुद का भी और बाहर का भी, और ये बहुत बिग बेनिफिट देने वाला है। यहां पर एक अनऑफिशियल खबर भी है, अनऑफिशियल यानी कंपनी के द्वारा नहीं कहा गया है, जिस पर मुहर नहीं लगी है, कि ये फाइनेंशियल जो इनका मैश है, जो मैंने कहा डेट एंड ऑल दैट की प्रॉब्लम है, उसको दूर करके ये बिल्कुल स्लेट को क्लीन करना चाहते हैं। जैसे बच्चे जब स्लेट पे लिखते हैं ना, पूरा स्लेट मिटा देते हैं और वापस से लिखना शुरू करते हैं। तो कुछ खबर ये है कि बिल्कुल क्लीन स्लेट करके वर्क करेंगे, जिससे कि जो ये सुपर ऐप आ रहा है, या जिस तरीके से ये इसको मॉडिफाई किए हैं, जिस तरीके से रीवैम्प किए हैं, उसका पूरा फायदा ले सकें। साथ में 5G स्पेस में एंट्री करके भी टेलीकॉम ऑपरेटर को 5G सर्विस प्रोवाइड करेंगे। 5G का मोस्ट पार्ट होगा इंटरप्राइज सपोर्ट, याद रखिए, क्योंकि इनका मेन काम वही है। साथ ही इनके क्रेडिट रेटिंग में बहुत सुधार हुआ है। और ये खबर जो मैंने आपको बताया कि क्लीन स्लेट वाली, ये है 25 मई की अनऑफिशियल खबर। और जो आपके सामने लगातार अपर सर्किट दिख रहा है, वो भी 25 मई से ही शुरू हुआ है। तो अब देखिए, हिस्ट्री और प्रेजेंट को मैच करते हैं, ताकि डिसीजन कैसे लिया जाता है ये आप भी सीख सकें और आपका विश्वास आ सके कि क्यों कंपनी से दोस्ती जरूरी है। अगर आप रियल फाइनेंस पे देखें तो वहां पर दम नहीं है, अगर डेट पे देखें तो वहां पे डेट बढ़ रहा है, बट अगर फ्यूचर ग्रोथ के नाम पे देखें तो स्टॉक चल रहा है। लेकिन क्या वो ऑफिशियल खबर है? वो ऑफिशियल खबर नहीं। लेकिन साथ में एक चीज ये नहीं भूलने की कि पिछले 2 साल से टाटा ग्रुप कमर कसकर अपने सारे कंपनियों पर काम कर रहा है, और सारी कंपनियां एक जैकपॉट रिटर्न दे रही हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एक ऐसा साइकिल क्रिएट कर रहा है टाटा ग्रुप, जहां पे वो बेहतर से बेहतर चीजें दे सके। और वहां पे इसीलिए जहां पे इस स्टॉक में आप हलचल देख रहे हो या लगातार अपर सर्किट देख रहे हो, उसका रीजन यही है, अनऑफिशियल खबर, जहां पे लोग विश्वास करके चल रहे हैं कि जब बाकी कंपनियों में इतना सुधार आया, जो टाटा मोटर जैसी कंपनी जिससे लोग मुंह फेर चुके थे, वहां पे सुधार आया है, वहां पे चीजें चल रही हैं, जो इनका एक्शन है सिर्फ कहने वाला नहीं है, करने वाला एक्शन दिख रहा है आप लोगों को, तो इन सब के मद्देनजर टाटा टेली सर्विसेज अच्छा हो सकता है। लेकिन अब यहां पे मेरा व्यू ये है कि इसको एज अ पेनी स्टॉक ट्रीट कीजिए, उतना ही लीजिए जिससे कि कल के डेट में इनकी हिस्ट्री का रिस्क कुछ भी गड़बड़ करे तो आपको तकलीफ ना हो, और फ्यूचर में जैसे जैसे चीजें अच्छी होती जाएं, आप उसके बाद माल को ऐड करना, जिससे चीजें सही रहे। और चूंकि अभी तो सस्ता है, तो एक तो इतना सा लोगे, अगर डूबा भी तो तकलीफ नहीं, और कल के डेट में चीजें अच्छी होती गई तो इसके पास तो खुला आसमान है ऊपर जाने के लिए। तो आपको हर एक एंगल से फायदा होगा और रिस्क फ्री फायदा होगा। तो अब आप बताइए, कंपनी से दोस्ती अच्छा है या नहीं, हिस्ट्री को समझना अच्छा है या नहीं, क्या आप खुद से मालिक बन के, खुद से बॉस बन के डिसीजन ले सकते हो या नहीं, जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके प्यार देना मत भूलिएगा। और आपके पास क्या है टीटीएमएल का शेयर? थैंक यू।